नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के लिए जो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ सरफेस केमिस्ट्री, उसमें अगर आपको याद हो तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैंने कैटलिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए, जिससे कि आपको कैटलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाए, राइट। और मैं इतना उम्मीद करता हूं कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो 100% श्योर है कि आपको कैटलिस्ट को समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम सभी लोग कैटलिस्ट को और भी अच्छे से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। और आज जो हम बताने चल रहे हैं, आपको हम ये बताने वाले हैं कि हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है इसको हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, या जो कैटलिस्ट हमारे पास होता है इसके कितने टाइप हो सकते हैं, और फिर हम एक एक करके हर एक टाइप को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक सबसे बड़ी बात, आप सभी लोगों को अगर याद हो तो मैंने यही बात बोला था कि कैटलिस्ट पर साइंटिस्ट रिसर्च करना चालू कर दिए, और जब रिसर्च करना चालू कर दिए तो डे बाय डे नए नए कैटलिस्ट बनते हैं। और उन कैटलिस्ट की कंडीशंस को देखते हुए कि कैटलिस्ट कर क्या रहा है या कैटलिस्ट कैसा है, इन सब को देखते हुए हमें कैटलिस्ट को क्लासिफाइड करने का विचार मन में है। कैटलिस्ट को क्लासिफाइड करने की जो थिंकिंग होती है वो यहीं से आती है, क्योंकि हमारे पास कैटलिस्ट बहुत तरीके से, वो इतने तरीके से हुए कि किसी का काम बड़ा स्पेशल है और कोई सभी रिएक्शन के लिए हो सकता है, कुछ और रिएक्शन के लिए हो सकते हैं। मतलब ये मेरे कहने का है कि कैटलिस्ट की वर्किंग को देखते हुए या कैटलिस्ट की कंडीशंस को देखते हुए हम सभी लोग इनका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा, और उस ब्लॉक डायग्राम में मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम सभी लोग कैटलिस्ट को कितने टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री, और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, कैटलिस्ट। और आज का टॉपिक है टाइप ऑफ कैटलिस्ट। देखिए, जो कैटलिस्ट हमारे पास होता है इसके क्लासिफिकेशन करने का या इसके टाइप की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपके पास कैटलिस्ट है, इसको हम दो तरह से क्लासिफाइड करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। इस साइड जो है मैं कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ फेज। हम फेज के बेस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, और यहां पर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। मतलब जो कैटलिस्ट है वो काम क्या कर रहा है। जब हम फेज के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास दो तरह के कैटलिस्ट रहेंगे। एक को हम सभी लोग नाम देंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट, और दूसरे को नाम देंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है। अगर हम वर्किंग के बेस पर देखेंगे तो हमारे पास यहां कुल 4 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। एक आपके पास होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा आपके पास होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, तीसरा आपके पास होता है ऑटो कैटलिस्ट, चौथा आपके पास होता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ये आपके पास 4 तरह के कैटलिस्ट हमारे पास हुए, और जब हम इनको और अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आपके पास है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो, और कौन सा है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। आपको मैं छोटा सा एक टर्म बता रहा हूं, थोड़ा सा आप उसे भी समझिएगा।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहीं पे डिस्कस करता हूं और यहीं पे सारी चीजों को क्लियर कर देता हूं। हमारे पास दो और चीजें होंगी, एक का नाम होगा कैटलिस्ट प्रमोटर्स और दूसरे का नाम होगा कैटलिस्ट पॉइजन। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे ये जो वर्ड कैटलिस्ट आया है, इस वर्ड की वजह से बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है। ये भी कैटलिस्ट होती है। आप सभी लोगों को हम पहले से बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप इनको समझिएगा। मैं लिख दे रहा हूं, दे आर नॉट कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट नहीं है। तो थोड़ा सा आप समझिएगा, कहीं ना कहीं आपको अब थोड़ा सा ये जिज्ञासा बनी होगी कि आखिरकार हम इनको कैटलिस्ट क्यों नहीं है। ठीक है, अगर ये कैटलिस्ट नहीं है तो इनका काम क्या है, इन सारी बातों को हम आगे चल के एक एक करके पूरी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। आइए एक एक करके हम कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपके पास सबसे पहले सभी लोग क्या बोल रहे हैं, किस टाइप का क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। तो इस बेस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे पास जो कैटलिस्ट आया है दो टाइप का है, होमोजीनियस है और एक कौन सा है, हेट्रोजीनियस। तो आज हम एक टाइप का कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, कौन सा, होमोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए सबसे पहले तो अगर हम होमोजीनियस कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, आप लिखेंगे हियर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट विल बी सेम। थोड़ा सा डेफिनेशन समझिएगा, मतलब जो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट होगी और जो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी, सेम। यहां तक किसी किसी बुक में ये भी दिया गया है प्रोडक्ट की भी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सेम। पर आप मेन जो देखेंगे वो ये देखेंगे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो भी हम उसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट। और इस फिनोमेना को बोला जाएगा होमोजीनियस कैटालिसिस। कैटालिसिस मतलब होता है एक फिनोमेना कि कैटलिस्ट कर क्या है। अब थोड़ा सा आइए एग्जांपल से थोड़ा समझिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका जब हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, यहां पर आप सभी लोगों को सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। यहां प्रोडक्ट की भी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। और यहां पर जो कैटलिस्ट मिलाया जाता है वो एक नाइट्रिक ऑक्साइड है जो एक टाइप का क्या है, कैटलिस्ट है। और इस कैटलिस्ट की भी फिजिकल स्टेट कैसी है बताइए, गैस है। अब आप समझ चुके होंगे ये आपके पास तो क्या है, रिएक्टेंट है। ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। और ये क्या है, कैटलिस्ट है। रिएक्टेंट की भी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। और कैटलिस्ट की भी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। तो हम ऐसे कैटलिस्ट को क्या नाम देंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट। ये पहला एग्जांपल मैंने दिया है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप सभी लोगों को याद हो C12H22O11। इसका एक्वस फॉर्म, एक्वस मतलब इसको आप पानी में ले लेंगे तो ये पानी में जब आ जाएगा तो किस फेज में आ जाएगा, लिक्विड फेज, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं। तो वाटर मिलाने का मतलब ये भी किस फेज में है, देखिए लिक्विड के फेज में। H2SO4 ये भी किस फेज में रहेगा, लिक्विड के फेज में।
तो यहां पर जब रिएक्शन होता है तो आपके पास बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक, ये भी आपका एक सॉल्यूशन टाइप का है, ये भी एक टाइप का क्या रहेगा, सॉल्यूशन टाइप का है। पर आप मेन चीज देखिए क्या है, ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, देखिए लिक्विड है। और यहां पर ये क्या है, देखिए कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड है। तो यहां पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, एक जैसी है, इसलिए हम ऐसे कैटलिस्ट को क्या नाम देंगे, होमोजेनियस कैटलिस्ट। उम्मीद है आप सभी लोगों को होमोजेनियस कैटलिस्ट समझ में आया। अब आप सभी लोगों को थोड़ा सा एक फायदा बता रहे हैं, थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे हमारे पास होमोजेनियस कैटलिस्ट होता है, उसका एग्जांपल जब हमने देखा तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसका एडवांटेज देखा। जो होमोजेनियस कैटलिस्ट होते हैं उनका एडवांटेज ये होता है कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, पहली बात तो फिजिकल स्टेट क्या है, सेम। और फिजिकल स्टेट सेम होने की वजह से ये अच्छी तरह से कांटेक्ट में आता है। मतलब जो रिएक्टेंट होता है और जो कैटलिस्ट होता है उसका कांटेक्ट जो होता है वो जबरदस्त होता है और इतना अच्छा होता है कि जो रिएक्शन होता है बहुत इफेक्टिवली हो जाता है। बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई। हाँ, दूसरी सबसे देखिए, एक तो ये आपके पास एडवांटेज इसका मिला कि भाई यहाँ कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ बड़े अच्छे से घुल मिल जाता है, और जब अच्छे से घुल मिल जाता है तो रिएक्शन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। बात मेरी समझ आई आपको। अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब इसका एडवांटेज एक जगह देखते हैं, इसका डिसएडवांटेज भी होता है। क्या कि जब रिएक्शन हो जाता है तो हमें कैटलिस्ट को अलग करना पड़ता है, और यहां पर कैटलिस्ट को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे एक परिवार है, उस परिवार में उसी के सदस्य जैसा कोई और सदस्य आ जाता है जो उसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, तो आप परिवार की उन्नति होती है, कुछ भी होता है, आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन जब एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है उसके बाद उस व्यक्ति को अगर हटना होता है तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से क्या हो चुका है, मिल गया है। मैं फिर से यही बात बता रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा, अपने लाइफ से रिलेट करके देखिएगा। जैसे हम ही हैं, अगर अपने यार दोस्तों में बहुत अच्छे से मिल चुके हैं, बहुत अच्छे से मिल चुके हैं, ठीक है, और उन यार दोस्तों को एक अच्छे मुकाम पर हम पहुंचा दिए या उनकी मदद किए, कुछ भी किए, आप सपोज करिए, या आप ऐसा समझिए किसी के यहाँ फंक्शन हो और फंक्शन में गए, थोड़ा सा समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, आप फंक्शन में गए और फंक्शन में जाने के बाद वहां के लोगों के साथ आप अच्छी तरीके से घुल मिल गए, लोगों से बात व्यवहार अच्छी तरीके से कर लिए। फंक्शन जब बीत जाएगा तो आपके लिए एक समस्या होगी उनको छोड़कर आना। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट में अच्छे से घुल मिल गया है, वो इस रिएक्शन के लिए जितना बेटर कर सकता है वो किया, लेकिन जब हम कैटलिस्ट को अलग करने की बात करेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगी। आप इस बात को समझिए, इसलिए आप बोल सकते हैं थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है फॉर सेपरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को सेपरेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो अभी आपको हमने किस टाइप के कैटलिस्ट को बताया है, होमोजेनियस कैटलिस्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में बताऊंगा, उससे आप अच्छी तरीके से